जी हकीम साहब, आप बता रहे थे कि ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, सेहतमंद और नॉर्मल और मेडिसन फ्री ज़िंदगी गुजारने के लिए आप हमें बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ और क्या परहेज़ करना चाहिए। और ये भी बताएं, क्योंकि आप दरियाए सतलुज के किनारे पे बैठ के लोगों को एक फ्री ये टिप्स दे रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और हमें भी बताएं ताकि मज़ीद लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। जी जी, हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें फ़ितरत के असूलों के मुताबिक हमारी तख्लीक की है, तो हमें भी फ़ितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें मसनूई चीज़ें और आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ और अपने लज़्ज़त कामोदेन टेस्ट की खातर अपनी फ़ितरत से दूर नहीं जाना चाहिए। हमें ज़्यादा सादा ग़िज़ा खानी चाहिए। चिकनाई और सारी चीज़ें प्रोटीन मतवाज़न हालत में हमें लेने चाहिए जितनी जिस्म को ज़रूरत है। जब हम फालतू चीज़ें लेते हैं और तज़ाबियत वाली चीज़ें लेते हैं तो ज़ाहिर है कि तज़ाब वो तखरीबी काम करता है और वो जिस्म को ज़ाहिर है जलाता है। तो हमें चाहिए कि तज़ाबी ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल करें और वो जो असास वाली अल्कलाइड वाली चीज़ें जिस तरह लस्सी, दूध, पानी वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और कम ग़िज़ा जो असल असूल ज़िंदगी की सेहतमंदी का है वो कम ग़िज़ा है, जितनी आपका जिस्म हज़म करता है और जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। जब हम फालतू ग़िज़ाएँ लेते हैं तो ज़ाहिर है कि वो जिस्म में स्टोर होती हैं और वो लीवर को और दिल को बोझ बनती हैं और संभालना पड़ती हैं। तो हमें उतनी लेनी चाहिए तवानाई जितनी हम खर्च करते हैं। ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर है कि वो सारे जो आर्गन हैं उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है और वो चर्बी की सूरत में जमा हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है। जब वज़न बढ़ता है तो वो खून की नालियों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है, वो तंग हो जाती हैं, तो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उतना ही हमारा जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक हम ग़िज़ा लेंगे तो उतना ही उसका खून बनेगा जो सर्फ हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हम खाते हैं, ज़्यादा खून बनता है, उसके आगे ग्लाइकोजन में तब्दील चर्बी बन जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ज़ाहिर है कि खून में चर्बीले मादे, तेज़ाबी मादे ज़्यादा होते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल उसी को कहते हैं। तो वो गाढ़ा खून और तंग नालियों में दिल का जो इंजन है, सिस्टम है जो मैकेनिकल, उसको ज़ोर तो लगाना पड़ेगा, फिर वो बोझ बनता है, उसके वो एवरेज कम होती जाती है दिल की या कोई नागहानी सूरत पैदा हो जाती है। तो हमें सादा ग़िज़ा और कोशिश करें कि अल्कलाइड वाली ग़िज़ाएँ जिनमें तज़ाबियत कम हो और सादा ग़िज़ा रोगनियात भी कम हों। चिकनाई जो हम धड़ाधड़ दूध पीते जाते हैं, मक्खन खाते हैं, रोगनियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें तज़ाबियत होती है। तो अच्छा हकीम साहब, आप ये बताएं कि आजकल शुगर हर दूसरा तीसरा बंदा पाकिस्तान में शुगर का, तकरीबन पूरी दुनिया में, क्या वजह है? शुगर क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? पहले भी उसी तरह निज़ाम चल रहा था। जी, शुगर एक बीमारी है जो हमने खुद पैदा कर ली है। हमारी एक तो राम पसंदी और बसियार खोरी, ज़्यादा खाना और ज़्यादा लज्जत के लिए ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते रहना और आराम से बैठ रहना। हमने अपना लाइफस्टाइल जो वो बदल लिया है। हम पैदल चलना और काम करना तो हम पसंद ही नहीं करते। थोड़ा फासला भी होता हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो हमने एक तो जितनी आप बाहर से ले रहे हैं कैलोरीज़, आप खर्च उतनी शाम को करते नहीं, तो वो जो बढ़ जाती है वो स्टोर ही होना है, वो ग्लूकोज ही बनता है। असल में फ्यूल ही है ये, हम ग्लूकोज असल में फ्यूल है आपका, ये आपका पेट्रोल डीजल ही है। तो जितना आप ज़्यादा टैंकी में डलवाएंगे उतना वो बढ़ेगा, इस्तेमाल तो आपने किया नहीं, तो उसका वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनता है, वो लीवर उसको पेंक्रियाज तब्दील करता है ग्लाइकोजन में, वो थक जाता है, वो फिर उसको कुछ भी नहीं करता, प्रोसेस में गुजारता नहीं है, वो डायरेक्ट ग्लूकोज खून में जाना शुरू हो जाती है, जिससे गुर्दों को निकालनी पड़ती है। वो जब गुर्दों से निकलती है बार बार तो गुर्दे थक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी एवरेज खून की उसमें एक मुनासिब मिकदार में ग्लूकोज हो तो ठीक है, जब बढ़ती है अपने तनासब से तो खून में कोलेस्ट्रॉल की सूरत बन जाती है। इसीलिए शुगर वाले का ब्लड प्रेशर भी लाजमी हाई रहने लगता है। तो हमें उतना ही ग़िज़ा खाएँ जितनी आपने खर्च कर लेनी है। सीधा सीधा कैलोरीज़ का हिसाब रखें कि ये मैंने गोश्त खाया इतनी कैलोरीज़ हैं, ये मैंने मक्खन खाया इतनी कैलोरीज़ हैं, दूध पिया। कैलोरीज़ को जमा करें, आपने खर्च कितनी कर ली है, खाई कितनी है। जब ज़्यादा आपने विटामिन, ज़्यादा कैलोरीज़, ज़्यादा प्रोटीन ले ली है, ज़्यादा रोगनियात ले लिए हैं, तो खर्च आपने किया नहीं। जी। तो अब वो ज़्यादा स्टोर किया है तो वो उसको खर्च भी नहीं किया, तो फिर उसने कुछ तो करना ही है। या चर्बी बन के वज़न बढ़ाएगा या कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो मसला पैदा हो जाएगा। फिर इसीलिए शुगर और हमारी ये राम पसंदी और ज़्यादा खाना,
ये इसकी ज़्यादा अहम वजह है। वैसे मरूसी भी है कि वो आ जाती है वालिदैन की तरफ से या किसी को, लेकिन वो कम है ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल की तब्दीली की वजह से, और हमारे जो ये हम पड़ गए हैं जायकों के पीछे, और ज़्यादा खाना, ज़्यादा आराम करना, काम करते नहीं हम, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते, और पैदल चलना हमारा स्टाइल ही बदल गया। गाड़ियाँ मिल गई हैं, मोटरसाइकिल मिल गए हैं, लोगों को पैदल चलना बंद हो गया। हाँ हकीम साहब, आप माशाल्लाह ज़िम्मेदारा करते हैं, जी तो अब जदीद ज़िम्मेदारा आ गया, और अब ज़िम्मेदारी के साथ साथ आप लोगों की वेलफेयर के लिए फ्री इलाज करते हैं। तो आप अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे फ्री इलाज करवाना चाहे, तो आप अपना ज़रा एड्रेस बता दें, क्योंकि माशाल्लाह आपके तो अल्लाह की खैर है, आपको इसे बाई प्रोफेशन नहीं अपनाया, और आप इलाज बिल गज़ा बताते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में ज़रा बताएं अपने बारे में। मैं कंगनपुर के साथ चालकोना गांव है सतलुज के किनारे, तो उधर हम छोटा सा ज़िम्मेदारा भी करते हैं, तो वहाँ मैं रहता हूँ। तो जड़ी बूटियों से और ग़िज़ाओं के हेर फेर से ये इलाज बताते हैं हम मरीज़ों को, और उसी से इलाज करते हैं, देसी दुआओं से, देसी जड़ी बूटियों से, तो वो वहाँ मिल जाती हैं। आप हमारे किचन का जो होता है वेजिटेबल फार्म छोटा सा घरों में, वहाँ भी हम पुदीना वगैरह, हरा धनिया, ये ऐसी सब्ज़ियाँ तो हम उगा सकते हैं, तो उनका मुनासिब इस्तेमाल हम करते रहें, सब्ज़ पत्तों का, सब्ज़ सब्ज़ियों का, तो खुद ही अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देता है, और वो जिस्म में हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, कुफ्ते मुदाफ़िर ज़्यादा होती है। तो हम असल में मसनूईपन में ज़्यादा पड़ गए हैं, और वो कुदरती ग़िज़ाओं को हम छोड़ गए हैं। इसीलिए मशरूबात भी हमारे वो जो बैरून मुल्कों से आते हैं, ज़्यादा हमने सोडे वाली बोतलों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। हमने लस्सी और शिकंजवी और वो पानी छोड़ दिया है, मीठा पानी शरबत घर का, और हमने शुरू कर दिया है वो सारा प्रोसेस वाली मशरूबात। तो उनमें जहरीले मादे, केमिकल, पता नहीं क्या कुछ डाला होता है। तो ज़ाहिर है कि हमारे जिस्म में आपने केमिकल वाली चीज़ें डाली हैं, तो वो काम भी वैसा ही करेंगी। तो अच्छा हकीम साहब, आप सिर्फ ये आखिरी मरतबा ये बता दें कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, और नई जनरेशन की प्रॉब्लम बड़ी आ रही है कि नज़र बड़ी, छोटे छोटे बच्चों की भी नज़रें ख़राब है। उसके सिलसिले में बताएं कि नज़र की ख़राबी अगर हो गई है तो उसको किस तरह हम दूर करें। एक तो हमें चाहिए कि कम से कम स्क्रीन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा लाइट्स में जो हम काम करते रहते हैं देर तक, और करीब रख कर मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो ऐसे तेज़ रोशनियों से ज़्यादा जो काम करने से देर तक नज़र पर ज़ाहिर है कि असर पड़ता है, कि बार बार वो तनाव का शिकार रहता है, दिमाग भी डिप्रेशन और टेंशन से भी नज़र का, दिमागी कमज़ोरी से भी नज़र का असर पड़ता है। तो हमें सब्ज़ रंग अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में पैदा किया है, तो सब्ज़ रंग आँखों की ताकत है। तो हमें सुबह सैर करनी चाहिए, फसलों में, सब्ज़ दरख्तों में, जंगलों में, ये नज़र की एक प्रैक्टिस भी है, तो उससे नज़र ज़्यादा होती है। बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, मगज़ियात का। तो विटामिन ए जो है वो नज़र के लिए एक बहुत ज़्यादा टानक की सैयत रखता है। तो हमें गाजर में होता है, ये सेब में होता है, बादाम में होता है। तो जो सस्ती सब्ज़ियाँ जो जहाँ जिनमें विटामिन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है ख़ास तौर पे, वो ज़्यादा खाएँ, और आँखों की आपकी ताकत कायम रहेगी। ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, और सबसे ज़्यादा है कि ये सब्ज़ जो कुदरती सब्ज़ा अल्लाह ने उगाया है दरख्तों का या फसलों का, उसको ज़्यादा देखना चाहिए, तो नज़र की ताकत कुदरती तौर पे बढ़ती रहती है। और स्क्रीन का जो इस्तेमाल है हमारा टीवी पर, मोबाइल पर, कम कर देना चाहिए, उसको ज़्यादा क्लोज उसको नहीं देखना चाहिए, और ज़्यादा देर तक भी वहाँ आँखें नहीं लगाई रखनी चाहिए। जी, ये अब बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ये हमारे रेगुलर वाकर हैं चौधरी मोहम्मद अमीन सिंधु साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम अभी उनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, आप बताएं, ये जो सेहत के असूलों के बारे में बात हो रही थी, हकीम जमील अहमद सिंधु साहब आए हुए थे हमारे पास मेहमान, हमने उनसे बात की, आप इसके बारे में बताएं कुछ स्पेशल को टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरशद अपने रज़ा भाई, अब आज का दिन तो अब देखें ना, इतने बड़े हकीम साहब से आपने गुफ्तगू की है। दरिया सतलुज के किनारे जो चालकोना गांव है, जी जी कंगनपुर ज़िला कसूर का आखिरी गांव है, आगे वहाँ बैठ के इन्होंने पता नहीं कितने साल मेहनत की है, कितने सालों के बाद इस हिकमत को इन्होंने सीखा है, और अब इस इलाके का बड़ा नाम है हिकमत का। उसके बाद मुझसे ये पूछना कि मैं सेहत के असूलों पे बात करूं, तो ये तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मुझसे तो आप आज पूछें कि आज की सैर कैसी रही,
हम जिस ये जो प्लॉट में खड़े हुए हैं, ये हमारे रिजवान और राजू खां हमारे दोस्त हैं, उनका है, उन्होंने यहाँ पे देखें, ये दिखाएं इनको जी, जी जी लहसुन लगाया हुआ है। ये देखें, आप किचन गार्डन कर सकते हैं। ये देखें, ये सैलड है, सैलड सैलड के लिए। और ये देखें, और ये देखें देसी जो है, ये देखें, ये देसी पुदीना, देसी पुदीना है। और ये देखें, ये जो जब प्याज बड़ा हो जाता तो ये देखें, उन्होंने जैतून के पौधे लगाए हुए हैं। जैतून है इधर, ये इनार देखें जी जी, और ये कचनार देखें, ये थाईलैंड की है। ये कचनार थाईलैंड से लाकर उन्होंने लगाई है। आप पपीता देखें, उधर पपीता जी जी जी, पपीते के ये माशाल्लाह पपीते के पौधे, ये 5-7 मरले का प्लाट है। हाँ। इसमें ये रिजवान खान साहब ने, ये आप देख सकते हैं, ये आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें जी, ये जैतून का पौधा है, ये जैतून का पौधा है। जैतून है। अब छोटी सी जगह पर उन्होंने इतने सारे। ये क्या है जी? हाँ, ये कुआर, ये देखिए जी, बड़ी ये मशहूर है जी जी इसको कुआर गंदर कहते हैं पंजाबी में। जी जी, कुआर गंदर बड़ी मशहूर है, इसका जो पेस्ट है वो चेहरे के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये सारा एक 7 मरले में एक बंदे ने मेहनत करके यहाँ पे कितना एक खूबसूरत बगीचा बना दिया। ये हमारे रिजवान खान साहब जो हैं, ये बंद गोभी है जी, राजू खान साहब कहते हैं। ये बंद गोभी है जी, ये बंद गोभी है माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये धनिया देखें, ये धनिया भी साथ लगाया। और ये तो देखिए, ये प्याज है। ये प्याज है, ये आप देख सकते हैं। ये प्याज भी चंद हफ्तों में ये पूरी फसल तैयार हो जाएगी। ये बंद गोभी है। और ये आम का दरख्त है जी, जी आम का दरख्त है, वो चकुंदर है ये। ये कौन सा जी? ये आम का है, ये उर्ली साइड पे चकुंदर है। ये चुकंदर, ये आप देख सकते हैं, ये चुकंदर। ये और ये कौन सा दरख्त है जी? किन्नू है, ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का आप ये पौधा देख सकते हैं। ये इनकी मेहनत है, मोहब्बत है। और देखें, घर के मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये अगर आपने अपने घर को खूबसूरत करना है जी जी, और अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो ये ज़मीन मट्टी से रब्ता करें। जिस तरह हमारे पीर साईं पीर मट्टी साईं सरकार साहब फरमाते हैं, उनका फरमान है कि मट्टी जो है ये बीमारियों को ख़त्म करती है। तो ये खान साहब चाय ले आएँ, तो मेरा ख्याल है कि अब हम चाय पिएँ। जी खान साहब, अब आप बताएं थोड़ा सा, ये आपने किस तरह इतने छोटे से प्लाट में इतनी चीज़ें पैदा कर ली, जिसमें आपने पपीते के, ये पपीते के दरख्त है, ये छोटे छोटे, ये पपीते के। और ये बंद गोभी, ये कौन सा दरख्त है? ये आड़ू है। हर तरह का दरख्त इन्होंने लगाया माशाल्लाह। और ये जी करीब आ जाए ज़रा, ये अनार जी, ये आलू बुखारा। खान साहब ये आलू भरा। खान साहब बताएं, ये आपने कितनी मेहनत, कैसे, ये कहाँ से ये पौधे लाए और कब से ये आप कर रहे हैं? ये बस शौक है बचपन से। ये पत्तों की से आए सारे पौधे। जी जी, बस और ना पूछें, चाय पिए। कितना टाइम आप देते हैं इसे, इस प्लाट को? सारा दिन, सारा सारा दिन सुबह से शाम तक। ये आपका हॉबी है। हाँ, ये शौक है मेरा। और यहाँ आप सब्जियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं, ये आप अकेले ही खाते हैं या मंडी देते हैं या लोगों को गिफ्ट करते हैं? सब यहाँ गिफ्ट होता है, गिफ्ट किसी को होता मंडी का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ये रिजवान खान साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को सब्जियाँ चाहिए मेरे पास आ सकता है, जो सब्ज़ी तैयार होगी वो मैं दे दूँगा, फ्री में मिल जाएगी फ्री में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त है, ये अमरूद है, अमरूद के काफ़ी दरख्त हैं। वो कौन सा दरख्त है जी सामने खान साहब? थाईलैंड की कचनार। कचनार आप देख सकते हैं, थाईलैंड की कचनार। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसे क्लोज करके। ये आप देख सकते हैं, ये थाईलैंड से ये कचनार लेके आए हैं। और ये साथ पपीते के दरख्त हैं, ये ग्रेप फ्रूट है, और ये आलू भरा। ये इसमें बहुत सारी मकदार सब्जियों की लगाई है। देखें, ये इसमें प्याज, लहसुन, आलू भी लगाया हुआ है। आलू भी इन्होंने लगाया हुआ है। आलू नीचे है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये आप देख सकते हैं, ये बंद गोभी के बेहतरीन किस्म के कर रहे हैं, आप तकरार कर रहे हैं। फूल हैं। ये सब्ज़ मिर्च भी लगी हुई है जी। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। अल्लाह आपको मज़ीद इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे।